शायद ये तसादम चाह रहे हैं, वो तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम कानून और आइन में यकीन रखते हैं और हम इसका कानूनी और आइनी रास्ता ही लेंगे। ये तो एक बड़ा ही बुरा प्रेसिडेंट बन जाएगा कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इलेक्शन चुराए, 17 सीटों वाली पार्टी को बरसर इक़्तिदार मुसल्लत कर लिया जाए और वो फिर आके कहे कि जिसका हकीकी अवामी मैंडेट है कि जी आओ हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करो, हमारी लेजिटिमेसी को तस्लीम करो। देखें, जब कोई भी रजीम जो है वो अपने आखिरी लम्हात में और आखिरी सांसों पर होती है तो वो पैनिक करके ड्रास्टिक मेजर्स लेने की कोशिश करती है जो उसको मजीद दलदल में फंसाते हैं। तो इस वक्त भी यही हो रहा है। ज़ाहिर है हमें पता था कि पहले भी गलतियां करते आ रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। बहुत इस वक्त डेस्परेट हुए हैं। सबको मालूम है कि कानून में ऐसा कोई जवाज़ है नहीं। सियासी जमात बनाना तो एक बुनियादी एक जुज़ है हमारे आइन का, हमारे कानून का। हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं। इनकी सूरत हाल इस वक्त ये है कि ज़ाहिर है कि लोगों ने तो इन्हें मुंतखब नहीं किया। नून लीग की तो 17 नशिस्तें हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, और अब जुडिशरी भी स्टैंड ले रही है कि ये मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाना है और जमहूर के हवाले करना है। तो ज़ाहिर है ये चीज़ एक ऐसी रजीम के लिए तो काबिल कबूल नहीं है जिसकी सारी बुनियाद ही और जिसका वजूद ही फस्तायत पर मबनी है। शायद ये तसादम चाह रहे हैं, वो तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम कानून और आइन में यकीन रखते हैं और हम इसका कानूनी और आइनी रास्ता ही लेंगे। और हम इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट है आज, उसको आप ऐसे ही किसी एक ऐसे शख्स के कहने पे डिसॉल्व कर दें या बैन कर दें जो अपनी सीट खुद हारा हुआ है। इस सूरत हाल में आपने देखा कि जब ये रिजर्व्ड सीट्स पीटीआई को वापस दी गई तो इनका जो आइनी तरामीम करके मुल्क के साथ खिलवाड़ करने की साजिश थी वो सारी की सारी मिट्टी में मिल गई। तो अब बेचारे जो हैं ये बेयारो मददगार कटी पतंग की तरह लगे फिर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ गैर संजीदा सी हरकत है जो एक हेजानी कैफियत के अंदर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट का तो यही रोल होना चाहिए कि वो कानून और आइन के मुताबिक फौरी तौर पे इसको शान करे और ये इस नॉनसेंस किस्म के जो फस्तायत पर मबनी डिसीजंस हैं उनको फौरी तौर पे कालादम किसी जमात को करार देना तो किसी भी सूरत ना सिर्फ काबिल कबूल है बल्कि इस कोशिश को भी पीनलाइज करना चाहिए बाय एनी स्ट्रेच ऑफ लीगल इंटरप्रिटेशन। आप ये कर ही नहीं सकते। तो ये तो बेचारे अब एक वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो बस वही वाली बात हो गई है। नहीं, प्रोटेस्ट तो हम वैसे भी करेंगे। 9-10 मुहर्रम के बाद हमारी प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमारी सारी क़यादत जो है, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और हमारे बहुत सारे कायदीन और कारकुनान जो हैं वो बेगुनाह 1 साल से ज़्यादा कैद में हैं। जाली पर्चों की अंबार है, मुल्क के अंदर फस्तायत है, लाकानूनियत है, माशी मेल्टडाउन है। उस सिलसिले में हम एहतजाज तो वैसे भी कर रहे हैं और 9-10 मुहर्रम का हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद तो मुल्कगीर एहतजाज दोबारा शुरू होगा। ये तो एक बड़ा ही बुरा प्रेसिडेंट बन जाएगा कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इलेक्शन चुराए, 17 सीटों वाली पार्टी को बरसर इक़्तिदार मुसल्लत कर लिया जाए और वो फिर आके कहे कि जिसका हकीकी अवामी मैंडेट है कि जी आओ हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करो, हमारी लेजिटिमेसी को तस्लीम करो, फिर हम तुम्हें जो है वो बैन नहीं करेंगे। तो ये तो हम इस हुकूमत की लेजिटिमेसी को मानते ही नहीं। जो लोग बेनिफिशरी हैं इस सारे के, जिनका वजूद ही इस सारी जालसाजी के ऊपर खड़ा है, उनसे आप कैसे ब्लैकमेल उनसे होके आप मुज़ाकरात की टेबल पर आए? ऐसे नहीं हो सकता। बच्चे को पता है कि एस्टेब्लिशमेंट इज कॉलिंग द शॉट्स। गवर्नमेंट जो है वो तो एक कठपुतली है, बेनिफिशियरी ज़रूर है गवर्नमेंट इसकी, और एक ही अलायंस है एक पपेट गवर्नमेंट का, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन शॉट्स तो एस्टेब्लिशमेंट ही कॉल कर रही है। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, आप उन्हीं के रिमार्क सुन लें कि उनके घरानों को किस तरह ब्लैकमेल किया गया, और आप देख लें सारे मुल्क में क्या बच्चा जानता है कि हकीकत क्या है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा ही वक्त रह गया, लीगली भी टेनेबल नहीं है, और फाइनली कुछ असूल पसंद लोगों ने अदालती निज़ाम के अंदर खड़े होना शुरू कर दिया है कि मुल्क आइन, कानून और जमहूरियत के हवाले से जैसे इस मुल्क में आइन, कानून और जमहूरियत बहाल होगी और जो कि जिसकी तरफ मैं समझता हूँ तेज़ी से बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब को अब बाहर देखेंगे। Thank you for watching the full video.
आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.